देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए आप लोग। मैंने वैसे बता तो दिया था, एक बार फिर से आपको दोबारा बता देता हूँ। इसमें ये था ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैर एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड। इधर आपको दे रखा है, इसमें ये बोला एक घोड़ा है जो आपका स्क्वायर शेप जो द्रास फील्ड था, मतलब जो घास का मैदान था, उसके एक कोने पर कॉर्नर पे बना हुआ है। जो कि द्रास फील्ड था उसकी हमें साइड दे रखी है 15 मीटर। मतलब जो द्रास फील्ड है उसकी एवरी साइड इतने की दे रखी है 15 मीटर, क्योंकि वो क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर में ऑल साइड ऐसी होती है बेटा, इक्वल होती हैं। फिर बोला है बाई मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप, जो घोड़ा जिस रस्सी से बना हुआ था वो कितने मीटर लंबी है 5 मीटर। आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड, उस एरिया जो फील्ड है उसका एरिया बताओ इन विच द हॉर्स एंड ग्रेज। तो लिख लीजिए बेटा फर्स्ट पार्ट में आप लोग एक का प्रश्न देखिए, आपसे बोला है एरिया ऑफ पार्ट, तो लिख लीजिए बेटा एरिया ऑफ फील्ड इन ग्रेज दी हॉर्स इक्वल, फॉर्मूला क्या होता है बेटा थीटा 90 है। एक स्क्वायर में ऑल साइड ऐसी होती है इक्वल और ऑल एंगल होते हैं 90 के। थीटा अपॉन 360 इनटू पाई की वैल्यू हो इतनी दे रखी है 3.14 और r इतनी है बेटा 5 है ना, और 5 का स्क्वायर इतना होगा 20। 90 से कट जाएगा 4 बार, 4 से ऐसे काट दो 0 पॉइंट, क्योंकि 3 में डिवाइड जाएगा नहीं इसलिए 0 आ गया। पॉइंट था तो पॉइंट आ गया। 3 और 1 31, 4 7 जा 28, 3 बचे 34, 4 8 जा 32, 34 और 2 बचे, पॉइंट लगाए 20, 4 5 जा 25, 5 जा 125, 12 बचे 25 8 जा 200, 200 और 12 बचे थे 212, 21 बचे 25 7 जा 175, 175, 176, 196। अब पॉइंट काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा ये बताओ मुझे। सर इसमें आएगा 3 196 के बाद 199 के बाद पॉइंट। ये इसमें है बेटा सेंटीमीटर में या मीटर में? सेंटीमीटर में। अब देखिए बेटा आपका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बेटा आपसे ये बोला है हाँ बेटा ये मीटर में है बेटा, ये लिखा तो है कोड ऑफ द सर्कल इज रेडियस इज सेंटीमीटर। अरे सर नीचे वाला है 8 वाला क्वेश्चन है मीटर में। मीटर में है बेटा ये। सेकंड पार्ट में बेटा आपसे ये बोला है दी इंक्रीज इन द ड्रेनेज एरिया, जो एरिया बढ़ा है इंक्रीज हुआ है उसका आपको एरिया बताना, इतना एरिया इंक्रीज हुआ है। इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, ये जो रस्सी थी वो 10 मीटर बढ़ा दें तो कितना एरिया हमारा बढ़ता है वो आपको बताना है। इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, कितने मीटर ये अतिरिक्त 5 मीटर की जगह पर। तो लिख लीजिए सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ फील्ड इन ग्रेज दी हॉर्स, इन ग्रेज दी हॉर्स इक्वल 90 अपॉन 360 सम टू सेम वही रहेगा इनटू पाई आर की जगह पे हो जाएगा 100, क्योंकि 10 हुआ था ना बेटा पहले 5 का भी इतना हुआ 10, तो 10 का स्क्वायर 100। 90 से ऐसे काट दो 4 बार, 4 से ऐसे काट दो 0.785 इंटू, देखिए बेटा यहाँ 2 0 है तो 1 2 पॉइंट पहुंच जाएगा आपका यहाँ पर। अब आपसे पूछा क्या था दी इंक्रीज इन द ड्रेनेज एरिया, इंक्रीज एरिया पूछा था ना, तो लिख लेंगे देयरफॉर
इंक्रीज इन एरिया। तो जो बड़ा वाला कौन सा है बेटा, ये वाला है, ये वाला, ये बड़ा है ना, जो इसकी एरिया बड़ी है, तो इसमें से ऊपर वाला जो है उसे आप क्या कर दो, माइनस। लेकिन बेटा यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम यहाँ 3 बनाए थे लाइक डेसिमल। तो देखो बेटा मैं यहाँ पर 2 0 और बढ़ा दूंगा, माइनस कर लो। 10 में से 5 दिया 5, 9 में से 2 दिया 7, 14 में से 6 दिया 8, 17 में से 9 दिया 8, 6 में से 1 दिया। बेटा चेक कर लेना आंसर 58.875 मीटर स्क्वायर। देखिए बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर। एक ब्रूच है, फिगर आपको दे रखा है, इज मेड जो बना हुआ है इससे सिल्वर वायर से, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, इस शेप में बेटा ये सर्कल शेप में है, जिसका डायमीटर इतना दे रखा है 35 मिलीमीटर, मतलब रेडियस हो जाए इसकी हाफ 35.2 मिलीमीटर। दी वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। जो हमारा सर्कल बनाता है जो ब्रूच वो कितने डायमीटर से बना है, 5 डायमीटर से। विच डिवाइड जो कि डिवाइड है कितने सेक्टर में, 10 सेक्टर में। मतलब देखो डायमीटर लिए हैं 5 और सेक्टर हमारे कितने बने हैं, 10 सेक्टर बने हैं। जब मैं क्वेश्चन समझा तो समझा और बुक पे पहले फिर भूल जाते हो। फिर हमारे 5 डायमीटर हैं और कितने सेक्टर हैं बेटा, 10 सेक्टर हैं। पहले में पूछा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। आपसे क्या पूछी है, टोटल लेंथ पूछी है। लेंथ के लिए कौन सा फार्मूला होता है ये बताओ मुझे पहले, बताओ ले। वो लेंथ ऑफ आर होता है। इसमें क्या पूछा है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर से क्या बना है पहले ये बताओ मुझे, पहले क्या बना है, सिल्वर वायर से हमारा ब्रूच बना है जो कि सर्कल शेप में है। मैंने कल आपको क्वेश्चन कराया था, देखो बताया था कि बेटा एक सिल्वर शेप में ब्रूच बना था ऐसा। मैंने आपको पता जब पहिए वाला क्वेश्चन कराया था, गाड़ी के पहिए वाला, तब मैंने तुम्हें बताया बेटा कोई भी जो पहिया होता है, जो व्हील होता है, जब वो घूमता है तब उसका हम सरकमफेरेंस निकालते हैं, ना कि हम ये फॉर्मूला लगाते हैं θ/360 × 2πr, क्योंकि उसमें थीटा नहीं होता सर्कल में, हमें दिया नहीं इतने एंगल से घूम रहा है। अब बात आई मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्यों नहीं θ/360, क्योंकि उसमें खुद साफ साफ लिखा है इट दी टोटल लेंथ, कुल लंबाई बताओ इसकी ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, जो हमारा सिल्वर वायर था उसकी लेंथ बताओ। अब आप खुद सोच सकते सिल्वर वायर से क्या बना है, हमारा ब्रूच बना है। ब्रूच है इस शेप में, सर्कल शेप में, मतलब जो तार है सिल्वर वायर जो है वो जैसे मान लो इस शेप में लपेटा होगा, इस शेप में जो लपेटा है सर्कल शेप में, थोड़ा तिरछा है समझ तो रही हो, सिल्वर शेप में लपेटा है मतलब इसमें सर्कल शेप में। तो जब सर्कल शेप में कोई चीज़ लपेटी जाती है तो उसका हमेशा क्या निकलता है, सरकमफेरेंस निकलता है। क्या निकलता है, सरकमफेरेंस। तो उसका लगा देंगे हम टोटल लेंथ के लिए निकालना पड़ेगा हमें सरकमफेरेंस। देखिए बेटा मैं यहाँ पर लिख दूंगा 9 का फर्स्ट वाला, क्या बोला था आपसे, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर लिख लीजिए, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इक्वल हो जाएगा 2π। बेटा पाई की वैल्यू है इसमें नहीं है,
जब नहीं है 22/7 रख लो, क्योंकि आर का मान हमें 35/2 दे रखा है, क्योंकि 35 जो है वो हमारा 7 से कट हो जाएगा। 7 5 जा 35, 2 से 2 कट, हमारा आ गया 110 मिलीमीटर। बस स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि ये सर्कमफेरेंस है, लेंथ है ये। इसे हम इतना भी लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सिल्वर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, या सर्कमफेरेंस ऑफ सिल्वर सर्कल, या सिल्वर वायर। पता है क्यों? क्योंकि जो सिल्वर वायर जो था इस शेप में बना था, सर्कल शेप में, इसलिए उसका क्या निकलेगा? सर्कमफेरेंस। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें तो छोड़ा है, गलती है इस क्वेश्चन में। बताऊं क्या गलती है? उसने एक चीज और बोली थी कि जो हमारा सिल्वर वायर, इसमें बेटा आपसे यही तो था ना, देखना पहले क्या गलती है इसमें। अभी मैं तो छोड़ा है इसमें, देखो पहले हमारा सिल्वर वायर था सर्कल शेप में, बना लिया मैंने। फिर जब सिल्वर वायर इस शेप में है, मतलब इसका सर्कमफेरेंस निकलेगा, इतना सही है। उसके बाद उसने ये बोला था कितने डायमीटर से बना था ये? 5 डायमीटर। कितने डायमीटर? 5। डाल लो 1 2 डले, ऐसे फिगर बना हुआ है बेटा, 3 4, एक और डाल दो बेटा 5, ठीक है ना? आप लोग बेटा इक्वल में डल जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है ना? फिर उसने बोला जब हम 5 डायमीटर से बना है तो उसमें कितने सेक्टर बनते हैं? 10। सीधी सीधी बात है, 1 डायमीटर 2 सेक्टर में बांटेगा, पता है ना? तो इसमें जब 5 डायमीटर 10 सेक्टर बने, चेक कर लो, मान लो यहीं से नोट करता हूँ मैं, तो देखो 1 2 3 सेक्टर, 4 कितने सेक्टर बनना है बेटा? 10 सेक्टर बनना है ना? इसमें हम एरिया ऑफ लेंथ ऑफ सेक्टर नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ना तो हमें थीटा दिया नहीं है हमें, ठीक है ना? क्यों नहीं दिया था थीटा? क्योंकि ये सर्कल शेप में था, ठीक है ना? अब देखिए, अब पता है मैंने क्या गलती छोड़ी थी? मैंने बेटा टोटल लेंथ निकाली सिल्वर वायर की। मैंने बेटा कल आपको ही बताया था, देखो बेटा इसमें ये था, मैंने टोटल लेंथ, कल मैंने आपको वार वाला बताया था, व्हील वाला। तो मैंने क्या किया था मैंने बेटा, जब मुझसे रिवॉल्यूशन पूछे थे, कराया था ना, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सर्कमफेरेंस निकाला था कार वाले के लिए। फिर मैंने क्या किया था, स्पीड को बदला था। फिर मैंने डिस्टेंस निकाल ली थी कार वाले में। फिर मैंने क्या, जब मैंने रिवॉल्यूशन निकाला तो मैंने कितने रिवॉल्यूशन माने थे? n। तो क्या किया था मैंने, जो हमारी डिस्टेंस निकली थी, जो हमें स्पीड से 10 मिनट में ध्यान आया कुछ निकली थी, उसमें मैंने सर्कमफेरेंस का डिवाइड दिया था। क्यों दिया था? मैंने बताया था बेटा जो हमारी डिस्टेंस है वो किसकी थी? गाड़ी के पहिए की। और जो हमारा सर्कमफेरेंस है वो दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, क्योंकि डिस्टेंस जो चल रहा है ना वो सर्कमफेरेंस से तो चल रहा है। क्योंकि जितना हमारा पहिया आगे चलेगा वो चलेगा इससे सर्कमफेरेंस से। जैसे मान लो एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट हुआ, मान लो यहाँ से चला और यहाँ पर पहुँच गया, मतलब एक चक्कर लगाया, मतलब पहला सर्कमफेरेंस हो गया 1, यही तो चलेगा ना, मतलब सर्कमफेरेंस एक बार चला, ये यहाँ पर आया, मतलब एक पहिया घूमा एक बार, मतलब उसने 1 रिवॉल्यूशन किया ना। अब जो इसने 1 रिवॉल्यूशन किया था उसमें डिस्टेंस चली होगी, बोलो। अब मैं पूछूं कितनी डिस्टेंस चली, इतना वो चला, है ना? तो जितना हमारा सर्कमफेरेंस था उसमें एक चक्कर लगाया है 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 का मल्टीप्लाई किया तो हमारी डिस्टेंस निकल आएगी। अगर मान लो उसने एक बार, 1 बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार, 3 बार घुमा ये पहिया, फिर अभी नापना अपने घर पे, जो पहिए साइकिल चला छोटे छोटे बच्चे, 3 बार अगर मैंने घुमाया तो एक बार में जितनी बार
वो सरकमफेरेंस उसका होगा पहिए का जो सरकमफेरेंस होगा उसमें आप कर देना 3 का मल्टीप्लाई, आपकी डिस्टेंस निकल आएगी कि उस पहिए ने कितनी दूरी चली, कितना दूर पहिया जाएगा। सही है ना। ऐसे ही अगर मान लो मैं ये बोलूं बेटा ये पहिया जो है इसका सरकमफेरेंस मान लो मैं 10 मान लूं कि बेटा ये 10 सेंटीमीटर है इसका सरकमफेरेंस पहिए का, और कह दूं बेटा छोटे बच्चे बेटा जा तुम यहाँ से 10 मीटर लेकर जाओ या 10 सेंटीमीटर सॉरी 100 सेंटीमीटर लेकर जाओ, तुम डिस्टेंस चला के लेके जाओ पहिए को, है ना। अब बताओ बेटा कितना रिवॉल्यूशन लगेगा, मतलब कितने चक्कर उसे लगाने पड़ेंगे पहिए के। सीधा सीधा रूल है, क्या लगेगा, डिवाइड लगेगा इसमें। सरकमफेरेंस 10 है, डिस्टेंस हमारी 100 सेंटीमीटर है, अगर हमें रिवॉल्यूशन निकालना है तो डिवाइड लगेगा डिस्टेंस में, मतलब 10 रिवॉल्यूशन। मतलब जैसे ही वो 10 बार पहिए को घुमाएगा 10 बार, वैसे ही वो 100 सेंटीमीटर चल लेगा। आपको अगर लग रहा हो डाउट, अपने घर पे छोटे छोटे पहिए होते हैं, गली में होते हैं, उसे ले लेना, उसकी रेडियस नाप लेना, 20 सेंटर से नापना हमेशा। जो रिम होती है जो लगती है पहिए में 20 सेंटर से लगती है हमेशा, इसलिए पहिया आगे पीछे ना हो। अगर सेंटर में तो पहिए चलेगी नहीं, साइकिल आपकी इधर पड़ेगी, बेकार लैप मारेगा। 20 सेंटर में नहीं नापना अपने घर पे जाकर के पैमाने से, जितना ऐसे मान लो यहाँ पर एक होल होता है, ये साइकिल में लगा हुआ है, मान लो ये पहिया था, मतलब जितना तुम्हारा ऊपर होगी उतनी तुम्हारी नीचे होगी, बीच में सेंटर होगा आपका ये, और ये पूरा हो जाएगा हमारा डायमीटर। अपने अपने नाप के देख लेना साइकिल का, ठीक है ना। तो ये रेडियस हो गई, है ना। फिर इसका क्या निकाल लेना, 2 पाई आर से पहिए का सरकमफेरेंस निकाल लेना। जो सरकमफेरेंस निकले उसमें आप कहीं जगह पर रख लेना, किसी जगह पर, फिर वहाँ से पहिए को लुढ़काना, और पहिए पर एक निशान कर लेना आप लोग कि कहाँ से लुढ़काना चालू करना। जैसे मान लो यहाँ पे मैं निशान कर लिया नीचे एक जगह पर, है ना, उतने ही फिर धीरे धीरे उसे लुढ़काते हुए चलना है, ऐसे ऐसे। जैसे ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए वैसे एक रिवॉल्यूशन हो जाएगा, फिर वहीं से लुढ़काना, वहीं पर है फिर 2 रिवॉल्यूशन, है ना। अगर आपको डिस्टेंस नापनी हो कितनी चला है, तो जितना रिवॉल्यूशन और जितना आपका सरकमफेरेंस उसमें मल्टीप्लाई कर देना, आपकी डिस्टेंस निकल आएगी। और फिर पैमाना रख के डिस्टेंस को आप नाप लेना, उतनी ही निकलेगी, गलत नहीं हो सकती। ऐसी जो कारें होती हैं मशीन कैसे निकालती हैं कि ये कार इतने किलोमीटर पर आवर में चलेगी। जैसे हमारे गाड़ी देते हैं कि कोई आप गाड़ी लेने जाए मोटरसाइकिल, उसमें देते हैं मान लो ये स्पीड जो है इसकी ये दी है 80 किलोमीटर पर आवर, तो उन्हें कैसे पता कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर चले, वो चलाते हैं उसे मीजर कर लेते हैं कि जो जितना रिवॉल्यूशन पहिया हमारा जो गाड़ी है कितनी चल रही है मिनिमम पे, वो पहले चेक कर लेते हैं कि जितना पहिया 1 रिवॉल्यूशन में घूमेगा उतना ही जाके फिर 1 घंटे में घूमेगा। टाइम निकाल लो तुरंत। तो देखिए अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे चलता हूँ, इतना मैंने आपको बताया है, किसी को डाउट हो तो आप चेक कर लेना घर पे जाकर के, सही है। पहिए से अपने किसी भी चीज़ से चेक कर सकते हैं। तो देखो इसमें मैंने बेटा इसमें ये था, कितने डायमीटर थे बेटा, 5 डायमीटर थे, मतलब जो हमारी टोटल लेंथ निकलेगी सिल्वर वायर एक डायमीटर से नहीं निकल रही है, मैंने ओनली 1 डायमीटर था, तो 2 पाई आर से कितने डायमीटर हैं, 5 हैं, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। मतलब 550 मिलीमीटर। आपका फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका फिनिश। अब देखिए बेटा आपका सेकंड पार्ट, सर 550 मिलीमीटर कितना ही तो है 2, इतना कहते हैं सर 285 मिलीमीटर। इसमें हो जाएगा ना टोटल लेंथ ऑफ द, अच्छा सिल्वर वायर, ठीक बेटा, ठीक ठीक ठीक। 35 से देखिए बेटा
इसमें छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर अभी 5 नहीं आएगा, पहले जो मैंने पहले लिखा था वो आपका वही रहेगा, और यहाँ पर जो टोटल लेंथ है उसकी जगह पर आ जाएगा सरकमफेरेंस। क्या आ जाएगा? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ऑफ सिल्वर वायर्स। अब देखिए बेटा गलती क्या हुई, देखो बेटा इसमें ये था, पहले क्वेश्चन समझ लो। पहले देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो रही थी मुझसे। देखो ये था ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, एक सिल्वर वायर से ब्रूच बना, मतलब सरकमफेरेंस निकलेगा। फिर आगे ये था इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ डायमीटर इतना, मतलब इतने डायमीटर से बना है। फिर आगे ये बोला दी वायर इज ऑल्सो यूज्ड, जो तार है वो प्रयोग हुआ है कितने, इन 5 डायमीटर, 5 डायमीटर बनाने में, विच डिवाइड द सर्कल, जो हमारा जो तार था ना दी वायर, वो हमारा 5 डायमीटर बनाने में और यूज हुआ है। मतलब सुनो, ये गलती मुझसे ये हो रही थी, पहले तो उसने ये जो ब्रूच था ये बनाया था सर्कल, ये भी सिल्वर वायर से बना, और जो इसके डायमीटर हैं वो भी सिल्वर वायर से ही तो बने हैं। तो जो डायमीटर बने हैं उनकी तो वो तार से बने, सिल्वर वायर से, मतलब उनकी भी तो लंबाई जो है वो सिल्वर वायर में जोड़ी जाएगी ना। बोलो, जैसे नोटबुक है इससे पेज बने हैं, इससे अपने इससे बने, बताओ लकड़ी से, पेपर से बने हैं ना, जो पेज है वो भी पेपर से बने। अब इसका फट्टा है वो भी बना है ना। अब इस अगर मैं इसकी ये बोलूँ बेटा इसकी टोटल लेंथ बताओ, क्या ना पेज का प्लस जो फट्टा है जो बना है वो भी तो पेज से बना है ना, दोनों ही जुड़ेगी ना, ऐड हो रही। वही बेटा इसमें गलती हो रही थी कि जो डायमीटर है वो भी हमारे सिल्वर वायर से बने, जो मैंने जल्दी में पढ़ नहीं पाए थे बेटा। तो यहाँ पर हमें सरकमफेरेंस निकाल लिया। अब मैं लिख लूँगा लेंथ ऑफ डायमीटर, लेंथ ऑफ कितने थे आपके 5 बने हैं, कितने बने हैं 5, और जो डायमीटर बने थे उसकी आपको दे रखी है कितना है 35, 5 5 जा 25, 175। अब मैं लिख लूँगा देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर इक्वल 110 प्लस 175, मतलब 285 मिली फिनिश। अब देखो सेकंड वाला, सेकंड वाले पे मुझसे ये पूछा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। आपको क्या बताना है बेटा, एरिया बताना, कितने सेक्टर का, प्रत्येक सेक्टर का। तो लिख लो एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला क्या होता है बेटा एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। अब बेटा थीटा बताओ, थीटा कितना है इसमें, कोई थीटा बता सकता है बेटा? इसमें जो थीटा है वो 36 है। यस सर, 36 का डिवाइड आएगा 10 में। देखो मैंने आपको बताया था जो सर्कल बना है, जब मैंने आपको बताया था मिनट वाली, तो मैंने बताया था है ना कि देखो बेटा जब हमारा सर्कल था, ये सर्कल था ना ऐसे, उसमें टोटल कितने का एंगल बनेगा 360 का। अब उसने बोला है एक सेक्टर का बताओ, लिखना चाहे लिख लो एरिया ऑफ ईच सेक्टर। बेटा उस सर्कल में कितने सेक्टर बने थे 10, पूरे सर्कल का इतना एंगल था 360। एक सेक्टर का अगर हम निकालें तो 10 का उसमें डिवाइड लग जाएगा, कितना आ जाएगा 36। जैसे कि मैंने उसमें किया था घड़ी वाले में,
ये पूरे 1 घंटा मतलब 60 मिनट में बनना था 360 का एंगल, मतलब 1 मिनट में बनेगा 360 अपॉन 60, मतलब कितने का 6 डिग्री का, इसीलिए 5 मिनट में बना था 30 का, ये ध्यान रखो। तो थीटा हो गया 36 अपॉन 360 इंटू पाई कितना है बेटा 22 अपॉन आर कितना है 35 अपॉन, देखो बेटा 36 से ये 10 बार कट गया, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 2 से कटा 11 बार, 7 बन जा, मल्टीप्लाई कर लो, 11 5 जा 55, 5 बचे 11, 385 अपॉन 4, 4 से डिवाइड दे दो, 4 9 जा 36, 2 बचे 25, 4 6 जा 24, 1 बचा 10, 4 2 जा 8, 4 5 जा 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो बेटा आंसर 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर होगा बेटा आंसर इसका। देखिए बेटा जो आपकी आंसर शीट है वो आपके बिना पॉइंट के आंसर दे रही है ना। तो देखो बेटा चाहे तो ये पॉइंट में आप आंसर निकाल लो या फिर मत निकालो। तो देखो बिना पॉइंट के भी मैं आपको बता देता हूँ इससे, यहाँ पर देखो 4 9 जा 36, 2 बचे 25, 4 6 जा 24, 25 है 1 बचे। ऐसा बेटा आपकी आंसर शीट में दिया है, कोई सा भी आप कर लीजिए, दोनों आंसर सही हैं, नोट कर लो बेटा। देखिए बेटा अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वाला, उसमें ये लिखा है ए अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। मैंने बेटा कल आपको समझाया था 8 रिब्स बोला है मतलब 360 में आप 8 का डिवाइड दे देना, आपका थीटा निकल आएगा 45, थीटा निकल आया। फिर आपसे बोला है सर्कल ऑफ रेडियस, आर भी आपको दे रखी है, फॉर्मूला आप लगा देना, क्या लगा दोगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए बेटा आप अगला क्वेश्चन, ए कार है 2 वाइपर्स, एक कार है जिसमें कितने वाइपर्स हैं 2 हैं, विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि गाड़ी के जो वाइपर होते हैं वो एक यहाँ नुक्कड़ पर लगा होता है, एक यहाँ पर लगा होता है। कभी भी एक दूसरे ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है एक दूसरे पर टक्कर नहीं मारते। यहाँ पर लगे होंगे तो यहाँ से इतना एरिया वो साफ करेगा और इधर वाला इतना एरिया ये करेगा, कभी ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ, एक वाइपर उसकी लेंथ कितनी दे रखी है ब्लेड की 25 सेंटीमीटर, मतलब आर हो गया 25। थीटा दे रखा है हमें 115। हमसे पूछा फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द, टोटल लेंथ में क्या करेंगे 2 का मल्टीपल निकालेंगे एक सेक्टर का, क्या निकालेंगे एक का लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक सेक्टर से पता क्यों निकाला, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए ये हमारा लगा है ब्लेड, मतलब वही वाइपर, ये वाइपर जो है यहाँ से ऐसे घूमता है साफ करने के लिए, यहाँ तक आता है नीचे तक, यहाँ होता है शीशे का नीचे एंड पॉइंट। अगर हम इसको मिला दें तो लो हमारा सेक्टर बन गया, ये सेक्टर बन गया है ना घुमा के। तो मतलब पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, जब आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। फिर आपसे ये बोला है कि क्या निकालना है आपको टोटल एरिया निकालना है, फिर आप नीचे लिखेंगे देयरफॉर टोटल एरिया बराबर क्या करेंगे सेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोनों 2 वाइपर थे एक नहीं था। जब 2 वाइपर हैं तो जो एरिया ऑफ सेक्टर निकला था उसमें क्या कर देना आप 2 का मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 वार्म शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक, 2 आपके शिप हैं जहाज है जो पानी वाले हैं। ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट, एक लाइट हाउस है जो ए लाइट फैला रहा है, इस कलर की रेड कलर की, कितने एंगल से ओवर ए सेक्टर ऑफ 80 डिग्री, थीटा हो गया आपका 80।
टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। ये 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, मतलब इसकी है लाइट की है, मतलब जो लाइट हाउस था, जो उसकी लाइट निकल रही थी, लाइट हाउस मानो यहाँ लाइट हाउस है, यहाँ से जो रेड कलर की जो लाइट जा रही है वो 80 डिग्री एंगल से जा रही थी और कितने दूर तक दिखाई देती है, 16.5 किलोमीटर। आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सी, समुद्र का एरिया बताओ ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, जहाँ से जो शिप है वो चेतावनी दे रहा, हॉर्न बजा रहा है। तो सीधा सीधा एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर, सही है ना। थीटा है आपके पास, आर दे रखी है, सही है ना, वैल्यू आपकी जो है वो आ जाएगी, सही है ना। अरे थीटा कितना है 80 अपॉन 360 इंटू पाई इतना दे रखा है 3.14 इंटू आर इतना है बेटा 16.5, तो इसका कर देना 16.5 का, बस सॉल्व कर लेना, आपका आंसर किलोमीटर में निकल आएगा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला मैं आपको कल कराऊंगा, टाइम इतना नहीं है। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14, वो बहुत इजी है। 14 वाला ये कह रहा है टिक द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। ये लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर एंगल पी, एक एरिया ऑफ सेक्टर है जिस पे कितने का एंगल बनना है बेटा, पी का एंगल बनना है, ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस कैपिटल आर, उसमें बेटा एंगल कितने का है, स्मॉल पी है, रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। आपको यानी आने के लिए बोला एरिया ऑफ सेक्टर, लगा दो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। थीटा कितना है बेटा पी, आर कितनी है कैपिटल आर और विथ रेडियस आर, इतना ही तो दे रखा है बेटा, वापस दे रखा है हमें, ठीक है ना। अब इसमें से हमें ऑप्शन निकालना है, तो देखो बेटा P 1/180, तो देखो बेटा हम P लिख लेंगे अपॉन हमने कर लिया 720, क्योंकि यही वाला ऑप्शन है, ऑप्शन हमने यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे 2 का किया है, इसका मतलब हमें ऊपर भी 2 का 2 से अगर हम इसे काट दें हमारा ऊपर वाला वही रहेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमें नहीं मिल रहा है, ओनली यही ऑप्शन जो है वो हमें मिल रहा है, ठीक है बेटा। इतना आप कर लेने, सही है ना। कल जो क्वेश्चन है वो मैं आपको कल बताऊंगा।